हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई पवन नाथ योगी। ये टाटा का मेगा है। इसमें फॉल्ट क्या आया है, चलते चलते ये बंद हो गया। बंद होने के बाद में स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फॉल्ट आया था। ये इसका वाटर पंप है, ये जाम हो गया है। जाम होने के बाद में इसने आगे क्या नुकसान किया ये भी आपको दिखाऊंगा। वाटर पंप जाम होने के बाद में टाइमिंग बेल्ट वाली गाड़ी में क्या क्या नुकसान आता है मैं आपको दिखाऊंगा। नुकसान देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि आपको नई नई गाड़ियों का नॉलेज मिलेगा। ये जाम होने से इसका टाइमिंग बेल्ट टूट गया। ठीक है, वाटर पंप जाम हुआ था, टाइमिंग बेल्ट टूट गया। टाइमिंग बेल्ट टूटते ही राउंड लिया। राउंड लेने के बाद में इसके वाल बैंड खा गए। वाल बैंड वाल बैंड होने के बाद में अपन को हेड उतारना पड़ेगा। हेड उतारने के प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो देखते जाना है, लाइक करते जाना है और सब्सक्राइब तो दोस्तों करना ही है। सबसे पहले इसका टाइमिंग कवर खोला। दो टाइमिंग कवर आते हैं दो पार्टीशन में, पहले वाला खोल लिया, उसके बाद में दूसरा खोल लिया। दूसरा खोलने के लिए ये आगे का बोल्ट आता है, इसकी पुली आती है, उसके आगे कॉलर आती है। ये पुली अपन को निकालनी पड़ती है, इसमें चाबी वगैरह कुछ नहीं आता। ठीक है दोस्तों, अब इधर से टर्बो वगैरह चार्जर वगैरह सारे देखिए हटाएंगे। हटाने के बाद सारी वायरिंग हटा दी, नोज़ल के कपलर हटा दिए, नोज़ल की पाइप हटा दी। ये सारी की सारी वायरिंग देखिए साइड में कर दी हमने। ये पानी की पाइप हैं सारी, ये भी हटा दिए। ये गैस की एग्जॉस्ट गैस की भी पाइपें हैं, हटा दी। अब स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे क्या क्या होना है, क्या क्या खुलना है, क्या क्या नहीं खुलना है। ये रिटर्न फ्यूल के लिए लाइन और फ्लो पाइप आती है, वो निकाल दी। ऊपर से लॉक निकाल के, ये बहुत बारीक आती है, ये ऊपर इसकी लॉक है, ये निकाल के दोनों और फ्लो पाइप निकाल दी। और ये यहाँ पे लगती है ऊपर रेल पे पीछे, वो दिख रहा होगा आपको वहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ से वायरिंग हटाने के लिए देखिए, वायरिंग रेल के पीछे से है, यहाँ से वायरिंग निकलेगी नहीं। इसके लिए हमको खोलनी पड़ेगी रेल। ये रेल दो 12 mm के बोल्टों के साथ आती है। सबसे ख़राब जुगाड़ होता है इसके पीछे ईजीआर है, उसकी कूलिंग की पाइप आती है ईजीआर की। वो बताऊंगा कहाँ से खोलना है, बढ़िया स्टेप बाय स्टेप। ये इधर से एग्जॉस्ट गैसों वाला निकाल दिया, साइलेंसर। ठीक है, और नीचे से देखिए रिटर्न ऑयल जाने के लिए टर्बो से ये पाइप है, ये भी खोल दी। और इसके साथ में ये ऑयल आने की मेन पाइप है, ये भी खोल दी। ये खोली है हमने भाई यहाँ से। बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से ये पाइप निकल गई और सुमित भैया ने इधर से रेल भी खोल दी लगभग। आने दे भाई पर। ये है इसकी रेल, ये खोल दी। थोड़ा और ज्ञान बांट देता हूँ आपके बीच में। ये देखिए, ये पाइप पीछे जा रही है ईजीआर में, और एक ये ईजीआर में, ये भी ईजीआर में ही है। ठीक है, ये तो हेड के साथ आ जाएगी, ये निकालनी पड़ेगी। पीछे से निकालने से बेटर है इधर से निकाल दे, ये साथ में आ जाएगी। और वायरिंग देखिए, वायरिंग साइड में हो जाएगी। अब ये हो गई इसकी वायरिंग साइड में। इसमें दिक्कत आएगी भाई, ये पाइप भी हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वायरिंग देखिए इस पाइप के साथ में है। ये निकालेंगे नहीं तो वायरिंग साथ में आएगी इसके। अभी ये निकाल देते हैं। पीछे टेम्परेचर टी है, वो भी निकाल दे। ये इधर से हटा दिया, इधर से वायरिंग निकाल के ये वाला दोनों ईजीआर की पीछे से पाइपें हट गई। अब हेड के बोल्ट बचे हैं, पीछे जाके देख लें कोई तार वगैरह ईजीआर का लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। हटाना है, लगा हुआ हो तो कोई नुकसान न हो, इस तरीके से खोलो इसको।
और यहाँ पे देखिए हेड के साथ में इस माउंटिंग का भी नट लगा हुआ है, ये हेड में, ये यहाँ पे हेड में है, ये माउंटिंग भी अपन को खोलना पड़ सकता है। ये इधर से ईजीआर हटा देंगे, ब्रेक बूस्टर हटा देंगे और आउटलेट मैनिफोल्ड हटा देंगे, इसमें नए वॉल डलाएंगे। ये वॉल इसका बेंड है। सारा सौदा एकदम फ्री है। ये इधर ब्रेक बूस्टर खोल दिया, 3 बोल्ट आए हैं 10 mm के। ये आउटलेट मैनिफोल्ड 4 बोल्ट थे 12 mm के, वो खोल दिए। ये मकड़ा भाई, ये मकड़े को खोल दिया। इसके 3 बोल्ट थे, एक 10 mm का बोल्ट था, 2 12 mm के बोल्ट थे, खोल दिए। अब हेड को देंगे सर्विस पे, फिटिंग का वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बढ़िया वीडियो बनाएंगे, देखते जाइए फ्रेंड्स। हेड का फुल सर्विस होके आ गया है, ठीक है। इधर ब्रेक बूस्टर लगा दिया, ब्रेक को सॉफ्ट करने के लिए काम करता है ब्रेक बूस्टर। ईजीआर लगा दिया और इधर टर्बो सुपर चार्जर। इसमें देखिए 2 वाल बैंड खाए थे, 2 वाल नए डलवा दिए। ये देखिए एक ये वाल और एक ये वाल, ये दोनों इनलेट के वाल थे, ये दोनों बैंड खा गए थे। सीट बनवा दी, नए वाल लगवा दी और इधर पीछे कंप्लीट सारा लगा दिया, इंजेक्टर वगैरह सब लगा दिए। यहाँ पे देखिए ये टर्बो की लाइन है, ये आने की लाइन, इन की लाइन, ये जाने की लाइन, आउट की लाइन, एक साथ में ही दोनों लाइन दे दी है इसकी। झमेला ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अभी इंस्टॉल करेंगे, वाटर पंप नया डाल रहे हैं, नया डाल के हेड रखेंगे, हेड गैस किट भी नया इंस्टॉल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ये हेड के बोल्ट टाइट कर दिए, ठीक है। इधर से वायरिंग वगैरह सब इंस्टॉल कर देंगे। ये वाटर के लिए पाइप डाल दी, यहाँ से पानी का एयर निकलेगा, ठीक है। ये पिने पैना सब लगा देंगे, पिन लगा देंगे। ये इधर है कैम सेंसर, इसकी लगा देंगे। यहाँ पे रेल लगाएंगे, इंजेक्टर की पिन लगा देंगे। और ये इधर भैया क्या कर रहे हैं भाई, देखना दिखाना भाई। ओहो भैया, ये टर्बो सुपर चार्जर की पाइप है, ये लगा रहे हैं। ये इधर से टाइट हो गई, दोनों वाशर देख के लगाए, वाशर ख़राब है तो नए लगाए, लीकेज वगैरह का डर रहता है यहाँ से, ठीक है। और अब यहाँ से देखिए नीचे के 2 बोल्ट है, ये नीचे के 2 बोल्ट टाइट कर देंगे। यहाँ से 10 mm के आते हैं, ओके। एयर इन के लिए पाइप लग गई टर्बो सुपर चार्जर में, ठीक है। और ये अदर साइलेंसर खोला था, 12 mm के 2 बोल्ट थे, दोनों लगा दिए। और ये इधर से टर्बो में ऑयल जाने के लिए लाइन है, इसको भी चालू कर दिया, फुल टाइट कर दिया। और ये इधर देखिए सुमित भैया अब लगाएंगे यहाँ पे रेल। ये इधर वाटर पंप भी इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे ऊपर का जो टाइमिंग का कवर होता है वो लगाएंगे हम। ये टाइमिंग कवर लगा दिया, इनर का टाइमिंग कवर है। 1 बोल्ट यहाँ पे लगेगा, दूसरा वाला बोल्ट यहाँ पे लगेगा और तीसरा वाला इधर लगेगा।
ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखिए ये फिक्स बेयरिंग है, ये वाला फिक्स बेयरिंग है, ठीक है। ये फ्री घूमना चाहिए। कई बार ये कवर सेट नहीं होता तो तब ये टच होने लग जाता है कवर के और बेयरिंग ख़राब हो सकता है। इससे प्लास्टिक का ही है बेयरिंग भी। यहाँ पे देखिए ये स्लॉट है, इस स्लॉट में फिक्स ये बैठना चाहिए तभी आगे होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी टाइमिंग मिलाएंगे भाई। इधर रेल की एक पाइप लगा दी, दूसरी वाली पाइप भी अभी लगा देंगे। ये तीर का स्लॉट दिख रहा है, ठीक है। ये बेयरिंग इस साइड में घूमेगा, स्टार एलन की है इसके अंदर, इस साइड में घूमेगा। उल्टी साइड में घुमाओगे तो बेल्ट खाने का, कटने का डर रहेगा। ये फिक्स इसी साइड में घुमाना है जिस साइड में ये एरो दिख रहा है। अब इसकी टाइमिंग बेल्ट इंस्टॉल करेंगे हम। टाइमिंग बेल्ट इंस्टॉल करने से पहले कैम घुमा के मैंने कैम के ये बोल्ट कस दिया था, ये बोल्ट अभी हम खोल लेंगे। इसकी पुली में कोई चाबी नहीं आती, ये सबसे बढ़िया है, कोई चाबी नहीं है, ऐसे ही सेटिंग हो जाएगी बढ़िया। ये बोल्ट खोलेंगे, 19 mm का बोल्ट है ये। आराम से ये खुल गया भाई। सीधी तो स्टार्ट। ये भाई नई बेल्ट इंस्टॉल हो गई, ये पुली भी अभी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद में एडजस्टर बेयरिंग से इसको टाइट करना पड़ेगा। ये 40 नंबर की है स्टार, इससे एडजस्टर को अभी करेंगे। अभी आपको बताया था जिस साइड स्लॉट है उस साइड ही इसको घुमाना है। इसको फुल टाइट मत करना भाई, इस बोल्ट को ढीला रखना होता है टाइमिंग से पहले, बाद में इसको टाइट कर देंगे। ऊपर के एरो दिख रहा होगा आपको, ये अभी घुमाएगा। हाँ ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है। ऊपर वाली पुली ढीली रख के ऐसे घुमा दे आराम से। अब साथ में बोल्ट को टाइट कर देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं रहनी चाहिए बेल्ट, ये देखिए एकदम बेस्ट है। जब बोल्ट को एकदम टाइट कर देंगे बहुत है भाई, बस। कैम एकदम लॉक है, ये बोल्ट बढ़िया टाइट कर देंगे। चलो भैया, एक नंबर का बढ़िया में टाइट हो गया। अब वो क्रैंक नहीं बताया आपको मैंने, क्रैंक कहाँ पे लॉक हुई है। नीचे जाएंगे, क्रैंक का लोकेशन बताएंगे, फिर टैपेट कवर लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। क्रैंक की लोकेशन ये रही, एकदम बढ़िया लॉक है। यहाँ पे इस लॉक को निकाल लेंगे। यहाँ पे चूड़ी आती है 12 mm की। इसका टैपिट कवर लगाते समय भी एक दो सावधानी के स्टेप है। ये पैकिंग है, ये कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये पैकिंग अगर कटा फटा है तो ऑयल एयर क्लीनर के अंदर चला जाएगा, इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर, ठीक है। तो टैपिट कवर की पैकिंग सही होनी चाहिए। अब टैपिट कवर डालते समय बहुत हार्ड डलता है, इसलिए एक ये छोटे स्टेड होते हैं ये सारे के सारे लगा दे। 2 बड़े स्टेड आते हैं, बड़े स्टेड बाद में लगा लें, उससे आपको टैपिट कवर लगाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम होती है, इसलिए ये स्टेड बहुत बड़े आते हैं। ये देखिए इतना बड़ा स्टेड है, ये सारे स्टेडों से 2 बड़े हो जाएंगे तो टैपिट कवर अंदर नहीं डलेगा, पैकिंग इधर उधर रह जाएगी। इससे अच्छा है कि ये बाद में टाइट कर लेना होता है, ठीक है। अभी टैपिट कवर लगाएंगे, बढ़िया पैकिंग लगा के, बढ़िया ट्यूब लगा के इंस्टॉल करेंगे। देखिए साफ सफाई चल रही है अभी। गाड़ी का फुल काम कंप्लीट कर दिया, EGR की पाइप वगैरह सब लगा दी, ट्रायल भी लेके आ गए। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ये हीटिंग ले रही थी थोड़ा। अब हीटिंग का सॉल्यूशन हम क्या देखेंगे, वाटर बॉडी ख़राब हुई थी, कचरा वगैरह गया है, रेडिएटर की नालियाँ भी जाम हुई होगी। देखते हैं, रेडिएटर खोलेंगे।
आगे से बम्पर वगैरह सब खोल लिए एकदम बढ़िया। अब वो रेडिएटर के बोल्ट खोलेंगे। ये फैन की वायरिंग है, कंपनी फिटिंग है अभी।